क्रोनोलॉजी समझिए, उसमें मेरा भी नाम है। हम सब लोग दोषी हैं, क्योंकि हमारा दोष ये है, हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं। कि अगर दंगा होता है तो आप ये भी समझिए कि भला किसका होता है, तो जिनका भला होता है वही तो कराते हैं। अभी दिल्ली पुलिस जो है चार्जशीट फाइल कर रही है जो दिल्ली राइट हुए थे उसके ऊपर। तो उस चार्जशीट में एक ऐसा चीज देखा गया है जो कांस्टेंट एक क्रोनोलॉजी बनाया गया है, जो लिंक वो कर रहा है, वो जो नैरेटिव वो बता रहे हैं अपने में कॉन्स्टेंटली। एक जो सीए प्रोटेस्ट हुए थे, जो जामिया के बाद जो शाहीन बाग एंटी सीए प्रोटेस्ट जहां पर भी हुए थे, उनको लिंक करने की कोशिश की जा रही है। आप बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे जब प्रोटेस्ट हो रहे थे दिल्ली में, एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे थे, यूपी में जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने एक वर्ड का क्रोनोलॉजी समझिए पुलिस की, बस ये भी समझिए कि ये वर्ड कहाँ से आया। पुलिस ने अगर डाला है तो ये कहाँ से आया, किसका दिया हुआ है। ये हमारे देश के ओजस्वी यशस्वी गृह मंत्री जी का दिया वर्ड है। अब पुलिस आप समझिए, जैसे मैंने कहा मैकेनिज्म है, तो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग यहाँ दिल्ली पुलिस है, जो सरकार कहेगी वो करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति ने दंगा भड़काया, जिस व्यक्ति ने भड़काऊ भाषण दिए, गवर्नमेंट के जिन एमपीओ ने दिल्ली के चुनाव में खूब जो है नफरत की आग बोई, मैंने कहा मीडिया के लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, उनके नाम तो नहीं होंगे, एक्टिविस्टों के तो सभी के नाम होंगे। सवाल ये है कि 24 और 25 फरवरी को जब दिल्ली में दंगे हुए थे, उसके एक दिन पहले 23 फरवरी को भीम आर्मी की तरफ से भारत बंद का कॉल दिया गया था। जाफराबाद में जो ब्लॉकेड हुआ था उसमें भी आप लोग का कॉल था बेसिकली। और फिर आरोप ये लगे थे कि कुछ भीम आर्मी के सपोर्टर्स, कुछ लोगों ने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए थे या इंस्टिगेशन की वजह से जो प्रो सीए प्रोटेस्टर्स थे उनसे कुछ झगड़ा हो गया और फिर वायलेंस वहां पे भड़क गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो अगर ऐसा कुछ भी होता तो तुरंत जो है सरकार इस मुद्दे को सामने लेके आती, उनकी एजेंसियां सामने लेके आती कि कोई अगर भीम आर्मी द्वारा किसी प्रोटेस्टर द्वारा कोई भड़काऊ भाषण दिया गया है। हाँ, जिन लोगों ने दिए हैं उनके उनके वीडियो एविडेंस है, उनका क्रोनोलॉजी में नाम नहीं है, उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। 23 फरवरी का जो भारत बंद था उस पर 24 फरवरी को डिबेट होती, सवाल उठते पूरे देश में इतने बड़े पैमाने पे। आप देखिए, पंजाब में बंद हुआ, बिहार में बंद हुआ, उड़ीसा में बंद हुआ, यूपी में बंद हुआ, उत्तराखंड में बंद हुआ, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कहा तो आप देखिए महाराष्ट्र में, सब जगह पे बंद हुआ। लेकिन वो क्यों बंद हुआ? रिजर्वेशन के मामले को लेकर उस पर सवाल होते, सीएनपीआर एनआरसी के मामले को लेकर बंद बुला गया तो उस पर सवाल होते, सरकार को जवाब देना पड़ता, इंटरनेशनल इश्यू होता। तो सरकार ने बचने के लिए जो है दंगों का सहारा लिया। सब समझते हैं, सब समझते हैं, लोग, जनता समझ रही। आप कह रहे हैं कि भीम आर्मी के किसी भी आदमी ने वहां पे कोई भी तरह के वायलेंस, इंस्टिगेशन, प्रोवोकेशन कुछ भी नहीं किया था उस दिन? भीम आर्मी के नहीं, आप समझिए इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था सीएनपीआर एनआरसी को लेके, कभी कोई वायलेंस हुआ? लेकिन उस वायलेंस कराने का प्रयास कितना किया। कोई जाके प्रोटेस्टर पे गोली चला देता है, कोई जो के जामिया में गोली चलाता है, कोई शाहीन बाग में जाकर गोली चलाता है, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, गोली मारो, पता नहीं किस किस तरह की जो है भाषा का है, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई मुख्यमंत्री बयान देता है जी वो गरीब तरह के, प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचान लेते हैं प्रोटेस्टर को किस जाति धर्म के हैं। हमारी वजह से दिक्कत ये होती है कि हमारे खड़े हो जाने से जो वो दलित और मुसलमानों में एक बड़ा कंट्रडिक्शन कराना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। इसलिए हम सबके लिए तकलीफ के वो हैं। इसलिए हमें जामा मस्जिद वाले आंदोलन से जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि सरकार जहां उसे एंटी मुस्लिम बना रही थी और हमारे आने से वो एंटी मुस्लिम खत्म हो जाता है। सरकार को लगा कि ये आदमी रहेगा तो ये हमारे दंगे की राजनीति को बढ़ने नहीं देगा, तो इसको जेल में भेजा जाए। जब कोर्ट पूछती है बताइए चंद्रशेखर के खिलाफ क्या एविडेंस, आप बताइए मुझे जेल क्यों भेजा गया, मेरे पर कौन से जो चार्ज लगाए गए कि भाई मैंने वहां भड़काऊ भाषण दिया, उसको प्रूव क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कुछ था ही नहीं। तो इसी तरह से मैं आपको कह रहा हूँ कि भीम आर्मी के जो लोग हैं वो संविधान को मानते हैं, और संविधान को मानने वाले लोग जो हैं वायलेंस का सहारा नहीं लेते। मैं ये कह देना चाहता हूँ आपको, 24 और 25 तारीख को जो दंगे देश में दिल्ली में हुए थे, वो दंगे हुए नहीं थे। एक्चुअली वो दंगे कराए गए थे, वो प्लांट थे। इसलिए प्लांट थे क्योंकि अगर दिल्ली में दंगे हो रहे हैं
और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दिल्ली में रहते बिल्कुल चुप हैं। तो आप समझिए कि एक जहां प्रोटेस्टर को जो है लाखों की संख्या में प्रोटेस्टर को रोक दिया जाता है दिल्ली आने से, मैं तो खुद प्रोटेस्टर हूं, मैं जानता हूं, वहां दिल्ली में इतनी छूट कैसे मिल जाती है कि कुछ लोग कहीं से आ जाते हैं और इतना मतलब हथियार और सब चीजें, और 3 दिन 4 दिन चलता है और कोई कुछ नहीं कर पाता, 4 दिन बाद अचानक से सब कुछ शांत होने लग जाता है। देखिए मैं पहले भी कह चुका, दंगे कभी होते नहीं है। दंगे अगर होते तो यहाँ नोटबंदी पे दंगे होते, दंगे होते तो यहाँ जब लॉकडाउन हुआ था तभी हो जाते, लोग भूख से मरे हैं लेकिन दंगे नहीं हुए हैं। तो दंगे जो वर्ड है, ये दंगे समझिए जब सरकार जो है फेल हो जाती है तो उनको कुछ मसाला चाहिए और उसी का परिणाम होता है कि लाशों पर राजनीति की जाती है। तो बस ये समझिए कि अगर दंगा होता है तो आप ये भी समझिए कि भला किसका होता है, तो जिनका भला होता है वही तो कराते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए, उसमें मेरा भी नाम है। हम सब लोग दोषी हैं क्योंकि हमारा दोष ये है, हम अपने मुल्क को बचाना चाहते हैं उन ताकतों से जो इस मुल्क को तोड़ देना चाहती है, उन ताकतों से जो इस देश में नफरत की आग फैला रही है, और उन ताकतों से जो इस देश के 90% पूंजी पे 10% लोग बैठे हुए कब्जा मार के जो इस देश के लोकतंत्र का खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के सरकारी संस्थाओं का खिलवाड़ कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ हैं। तो हम सब लोग दोषी, वो तमाम लोग जिनको भेजा गया है। आप इसकी एक बार स्वतंत्र जांच कराइए, किस एजेंसी से कराएंगे मुझे तो नहीं पता, सारी तो उनकी है। इतने दिनों से जो पूरे लॉकडाउन के वक्त ये सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके खिलाफ यूएपीए का चार्जेस लगाए जा रहे थे, कई तरह से अरेस्ट हुए थे, सफूरा जगर अभी भी जेल में है। आप इतने एक्टिव थे ये प्रोटेस्ट के वक्त और इन लोगों से मिले थे, इन लोगों के साथ प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इतने दिनों में आपके ओर से कोई सपोर्ट मतलब वोकल सपोर्ट नहीं आया है, ऐसा क्यों? आपने शायद देखा नहीं है, आप मेरा ट्विटर अकाउंट चेक कीजिए। आजकल सोशल मीडिया का ही समय है भाई, प्रिंट मीडिया तो हमारी बात नहीं दिखाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हमसे थोड़ी सी एलर्जी है क्योंकि हम पैसे नहीं देते और पैसे वालों की आवाज उनको उठानी है और वो सरकार के लोग हैं। हाँ, लेकिन चंद्रशेखर आजाद सिर्फ ट्वीट्स के लिए तो नहीं जाने जाते हैं, वो तो बहुत सारे मतलब प्रोएक्टिव एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं। कब चंद्रशेखर आजाद लॉकडाउन में अपने देश के लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए, कोरोना जैसी महामारी से किस तरह से हमारे लोग बचे रहे, इस चीज के लिए भी, संविधान का पालन करने के लिए भी जाने जाते हैं। आप ये समझ सकती हैं कि जहां पूरा देश में अभी पिछले कुछ दिनों से आजादी मिली है कि आपको आने जाने की, उसके अलावा पूरा देश बंद था। मैं आप बताइए, तरीका बताइए किस तरीके से जो है इस बीच में 2-3 बार हमने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन किए। अगर लॉकडाउन खुला होता तो सरकार को हम बता देते कि हम क्या कर सकते हैं अपने साथियों की सपोर्ट में जिनको नाजायज परेशान किया जा रहा है, वो कोई भी हो।